इस कहानी में दिखाया जाता है एक एलिजा नाम की लड़की को जो कि एक लैब में काम करती है और वो यहाँ पर एक क्रीचर से प्यार करने लगती है जिसे कि एक्सपेरिमेंट के लिए इस लैब में लाया गया होता है। तो आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। कहानी शुरू होती है और हमें एक सिटी को दिखाया जाता है और यहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एलिजा होता है और ये यहीं पर रहती है और ये इशारों से बात करती है क्योंकि ये बोल नहीं सकती थी, ये गूंगी होती है, जो कि इसकी गर्दन पर पड़े निशानों से साफ पता चलता है। इसके बाद वो अपने फ्रेंड गिल्स के पास पहुंचती है जो कि एलिजा का पड़ोसी भी होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एलिजा एक गवर्नमेंट लैब में सफाई का काम करती है और यहाँ पर उसके साथ उसकी एक फ्रेंड भी होती है जिसका नाम जेल्डा है। जब ये दोनों लैब में काम कर रही होती हैं तब इनके पास एक साइंटिस्ट आता है जिसका नाम रॉबर्ट होता है और वो यहाँ पर नया होता है। तभी वहाँ पर एक बड़ा सा वाटर टैंक लाया जाता है जिसके अंदर एक क्रीचर बंद होता है और उसे कॉलोनल रिचर्ड नाम का एक आदमी अपने साथ लेकर आया था और अब इसीलिए एलिजा और जेल्डा को वहां से बाहर निकाल दिया जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि लैब के अंदर रिचर्ड घायल हो जाता है। अब ये देखकर एलिजा और जेल्डा काफी डर जाती हैं। अब इसके बाद जब ये दोनों खाना खा रही होती हैं तभी डॉक्टर फ्लेमिंग उन्हें अपने साथ लैब में चलने के लिए कहता है। जब वो लैब में पहुंचती हैं तो वो पाती हैं कि लैब में चारों तरफ खून ही खून बिखरा पड़ा है और ये देखकर वो दोनों काफी डर जाती हैं। इसके बाद डॉक्टर फ्लेमिंग उन दोनों से जल्द वो लैब साफ करने के लिए कहकर यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर सफाई करते हुए एलिजा को कटी हुई 2 उंगलियां दिखाई देती हैं जो कि किसी और की नहीं थी बल्कि रिचर्ड की थी। अब ये उंगलियां देखकर जेल्डा काफी घबरा जाती है और डॉक्टर फ्लेमिंग को बुलाने के लिए जाती है और तभी यहाँ पर एलिसा को टैंक के अंदर बंद वो क्रीचर दिखाई देता है जो कि दिखने में लगभग इंसान के जैसा ही था और इसे देखकर एलिजा काफी हैरान हो जाती है। अब अगले दिन एलिजा अकेले ही उस क्रीचर के पास पहुंचती है और वो पाती है कि उस क्रीचर को एक चेन से बांध कर रखा गया है। अब यहाँ पर एलिजा अपने साथ एक बॉइल एग भी लेकर आई होती है और ये अंडा वो उस क्रीचर को खाने के लिए देती है। अब पहले तो वो क्रीचर डर रहा होता है लेकिन वो फिर देखते ही देखते उस अंडे को लेकर पानी में चला जाता है। अब इसके बाद एलिजा जब रूम से बाहर निकलती है तब जेल्डा उसे देख लेती है और वो उससे कहती है कि तुम रूम के अंदर क्या कर रही थी और साथ ही वो उसे ये भी बताती है कि हम दोनों को रिचर्ड ने बुलाया है। अब इसके बाद ये दोनों रिचर्ड के पास पहुंचते हैं। पहले तो रिचर्ड जेल्डा के काले होने की वजह से उसका मजाक उड़ाता है, फिर वो यहाँ पर इन दोनों को समझाता है कि तुम दोनों लैब साफ करने के बाद चुपचाप यहाँ से निकल जाया करो क्योंकि लैब के अंदर जो चीज हम लेकर आए हैं वो काफी ज्यादा खतरनाक है। मैं इसे साउथ अफ्रीका की नदी से पकड़कर यहाँ पर लेकर आया हूँ और यहाँ आते वक्त उस क्रीचर और मैंने काफी वक्त साथ में गुजारा है और इससे मुझे ये बात पता चली कि वो जो भी है वो काफी खतरनाक है। हालांकि साउथ अफ्रीका के लोग इसे ईश्वर मानते हैं लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि शायद ईश्वर इंसानों की तरह दिखते हैं ना कि किसी अजीब जानवर क्रीचर की तरह। अब इसके बाद हम देखते हैं कि समय गुजरता जाता है और वो क्रीचर धीरे धीरे एलिजा का काफी अच्छा दोस्त बन जाता है क्योंकि एलिजा डेली उसके खाने के लिए अंडे लेकर आया करती थी और इन अंडों को खाकर वो काफी खुश रहता है। और इसके बाद हमें डॉक्टर रॉबर्ट को दिखाया जाता है जो कि छुपकर रशियन लोगों से मिल रहा था और इससे हमें ये बात समझ आ जाती है कि वो एक जासूस है। अब अगले दिन एलिजा जब लैब पहुंचती है तो वो पाती है कि वो क्रीचर पानी से बाहर बंधा हुआ है और वो काफी घायल भी है और इस बात से एलिजा काफी घबरा जाती है लेकिन तभी इसे वहां पर किसी की आने की आहट होती है और इससे वो लैब के अंदर ही छिप जाती है और वो यहाँ पर देखती है कि उस क्रीचर के साथ ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि रिचर्ड ही है और वो यहाँ आकर उस क्रीचर को फिर से टॉर्चर करता है और इस चीज से वो क्रीचर काफी डर रहा होता है क्योंकि रिचर्ड उसे बार बार इलेक्ट्रिक शॉक दे रहा होता है। इसके बाद यहाँ पर जनरल होइट आता है और वो उस क्रीचर को देखकर काफी खुश होता है। अब यहाँ पर रिचर्ड उसे बताता है कि अमेजोन के लोग इसे भगवान समझते हैं लेकिन ये सिर्फ एक जानवर है और कुछ नहीं। अब यहाँ पर डॉक्टर रिचर्ड इन्हें उस जानवर के बारे में समझाता है। वो कहता है कि ये जानवर कोई आम जानवर नहीं है बल्कि ये पानी के अंदर और बाहर दोनों ही जगह पर सांस ले सकता है और इसीलिए हम इसे रूसियों के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन रिचर्ड को इन सब बातों में कोई भी दिलचस्पी नहीं होती। वो कहता है कि ये सब चीजें तो मेंढक भी कर लेता है और इसलिए मुझे इस क्रीचर की कोई भी बात से फर्क नहीं पड़ता। अब इसके बाद वो क्रीचर फिर से बेहोश हो जाता है और ये देखकर डॉक्टर रॉबर्ट उसे पानी में वापस डालने के लिए कहता है लेकिन वो यहाँ पर उस डॉक्टर की बातों को इग्नोर करते हैं। अब यहाँ पर रिचर्ड जनरल होइट से उस क्रीचर को ऑपरेशन करके उसके बारे में रिसर्च करने की परमिशन मांगता है जिससे कि वो उसके शरीर की बनावट का पता लगा सके। हालांकि डॉक्टर रॉबर्ट होइट से ऐसा करने के लिए मना करता है लेकिन वो उसकी कोई भी बात मानने के लिए इनकार कर देता है और ऑपरेशन की परमिशन दे देता है। अब ये बात सुनकर एलिजा काफी परेशान हो जाती है। इसके बाद वो घर पहुंचती है और ये सारी बातें गिल्स से बताती है और उनसे हेल्प मांगती है। वो यहाँ पर इससे उस क्रीचर के बारे में भी बताती है। वो कहती है कि मुझे उसे हर हाल में बचाना होगा लेकिन गिल्स इस सब के लिए इनकार कर देता है और उसे मना करके वो यहाँ से जाने लगता है। अब इससे वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी हेल्प करने के लिए उससे जबरदस्ती रिक्वेस्ट करती है
लेकिन गिल्स फिर भी उसकी बात नहीं सुनता और वो यहाँ से चला जाता है और इस बात से एलिजा काफी दुखी होती है। अब इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि गिल्स वापस से एलिजा के पास पहुंचता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारे सिवा मेरा कोई भी नहीं है और वो तुम ही हो जिससे मैं अपने मन की बातें करता हूँ। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसे बचाना चाहती हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और ये बात सुनकर एलिजा काफी खुश होती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर रॉबर्ट को रशियन एक इंजेक्शन और एक बॉम्ब देते हैं और इससे वो किसी भी इंसान को बेहोश कर सकता था। दूसरी तरफ एलिजा और गिल्स ये प्लान बना रहे होते हैं कि गिल्स लैब में अपनी कार लेकर पहुंचेगा और हम 5 मिनट के अंदर ही उस क्रीचर को लेकर वहां से निकल जाएंगे। हालांकि इस प्लान को बनाते हुए ये दोनों काफी डर रहे होते हैं। अब इसके बाद जब एलिसा रिचर्ड के ऑफिस में सफाई कर रही होती है तब वो एलिजा के पास पहुंचता है और उससे बदतमीजी करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ऐसा करते देख एलिजा वहां से भाग जाती है। इसके बाद एलिजा लैब में पहुंचती है और कैमरे को बंद कर देती है। दूसरी तरफ रॉबर्ट रिचर्ड के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि मैं उस क्रीचर का ऑपरेशन नहीं करूंगा, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो इसमें उस क्रीचर की जान जा सकती है और इसीलिए ही वो यहाँ पर आकर रिचर्ड से और टाइम मांगता है। लेकिन यहाँ पर रिचर्ड उसे वक्त देने से साफ मना करता है। वो उससे कहता है कि अगर वो मर भी गया तो इससे भी तुम्हें कुछ ना कुछ नया सीखने को ही मिलेगा, क्योंकि इस लैब से जल्द मुझे अपना काम खत्म करके यहाँ से जाना है। और अब इसकी बातें सुनकर रॉबर्ट समझ जाता है कि चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले रिचर्ड उसकी कोई बात नहीं सुनने वाला। दूसरी तरफ हम एलिजा को देखते हैं जो कि उस क्रीचर को बाहर निकालने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसके गले में एक चैन बंधी होती है जिसे एलिजा खोल नहीं पा रही थी। और तभी यहाँ पर रॉबर्ट पहुंच जाता है। अब एलिजा रॉबर्ट को देखकर पहले तो डर जाती है, लेकिन यहाँ पर रॉबर्ट भी एलिजा को उस क्रीचर को भगाने में उसकी हेल्प करता है और इसके बाद वो उसे चाबी दे देता है और इससे एलिजा उस क्रीचर के गले में बंधी हुई वो चैन खोल देती है। अब इसके बाद रॉबर्ट एलिजा को कुछ दवाएं देता है जिसे कि उस क्रीचर के पानी में मिलाते रहना है और साथ ही साथ वो एलिजा को ये भी बताता है कि उस पानी में नमक भी डालते रहना पड़ेगा। दूसरी तरफ जब गिल्स लैब तक पहुंचता है तब उसे यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड रोक लेता है और उसका आईडी कार्ड मांगता है, लेकिन जब वो उसे अपना आईडी कार्ड दिखाता है तब उस गार्ड को उस पर शक हो जाता है। इसके बाद हमें एलिजा को दिखाया जाता है जो कि उस क्रीचर को लेकर यहाँ से निकल रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पर ज़ेल्डा उसे देख लेती है और वो उससे ऐसा करने के लिए मना करती है और वो यहाँ पर उसे समझाती है कि तुम ऐसा मत करो, ये गलत है। इसके बाद हमें रिचर्ड को दिखाया जाता है जिसे कि गिल्स की गाड़ी को देखकर उस पर शक हो जाता है और वो उसे रोकने के लिए गार्ड्स को कॉल करता है, लेकिन गार्ड उसका फोन नहीं उठाता क्योंकि वो गिल्स की आईडी चेक कर रहा था। इसके बाद वो गार्ड समझ जाता है कि गिल्स की आईडी फेक है और इसके बाद वो उसे गन से शूट करने की धमकी देता है और उससे गाड़ी से बाहर निकलने के लिए कहता है। तभी रॉबर्ट का लगाया हुआ वो रशियन बॉम्ब फट जाता है और इससे वहां की लाइट चली जाती है और तभी रॉबर्ट पीछे से आकर बेहोश करने वाला इंजेक्शन उस गार्ड को लगा देता है और इसके बाद ये सब लोग उस क्रीचर को यहाँ से लेकर चले जाते हैं और इसी दौरान वो रिचर्ड की नई कार को भी तोड़ देते हैं। अब यहाँ पर रिचर्ड उन्हें रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो उन्हें रोकने में नाकाम होता है। दूसरी तरफ एलिजा उस क्रीचर को घर ले आती है और उसे बाथ टब में डालती है, लेकिन तब भी उसकी सांसें नहीं आ रही होती हैं और इससे एलिजा काफी डर जाती है और वो तुरंत भागकर नमक लेकर आती है और उस बाथ टब के अंदर डाल देती है और अब इससे वो क्रीचर फिर से सांस लेने लगता है और ये देखकर एलिजा और गिल्स काफी खुश होते हैं। दूसरी तरफ हमें लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रिचर्ड को वो बॉम्ब मिल जाता है जिससे लैब की लाइट को खराब किया गया था और क्योंकि वो एक रशियन बॉम्ब होता है और इसीलिए रिचर्ड को लगता है कि शायद रशियन लोगों ने यहाँ पर अटैक किया था और वो ही इस क्रीचर को चुरा कर यहाँ से ले गए हैं। अब अगले सीन में रिचर्ड एलिजा और उसकी फ्रेंड ज़ेल्डा से पूछताछ करता है कि क्या हुआ था, क्या तुमने कुछ ऐसा देखा जो तुम्हें अजीब लगा हो, लेकिन वो दोनों मना कर देती हैं कि हमने कुछ नहीं देखा। अब इसके बाद हमें उस क्रीचर को दिखाया जाता है जिसका कि गिल्स ध्यान रख रहा होता है, लेकिन गिल्स यहाँ पर सो जाता है और तभी वो क्रीचर वहां से निकलकर गिल्स के रूम में पहुंच जाता है और यहाँ पर उसे गिल्स की बिल्ली दिखाई देती है जो कि उसे देखकर चिल्लाने लगती है। उसे देखकर गिल्स जाग जाता है और उस क्रीचर के पास पहुंचता है। वो यहाँ पर देखता है कि वो क्रीचर उसकी बिल्ली को नोच कर खा रहा था। अब इसके बाद जब वो गिल्स को देखता है तो वो डर जाता है और इसलिए वो उसके हाथ पर अटैक करके वहां से भाग जाता है। अब इसके बाद जब एलिजा गिल्स के पास पहुंचती है तब वो उसकी ऐसी हालत देखकर काफी डर जाती है, लेकिन वो यहाँ पर उसे समझाता है कि तुम मेरी चिंता मत करो और जाकर उस क्रीचर को ढूंढो। जब एलिजा उसे ढूंढते हुए अपने मकान मालिक के थिएटर में पहुंचती है तब वो क्रीचर उसे वहां पर मिल जाता है और वो यहाँ खड़ा होकर मूवी देख रहा था और इसके बाद वो उसे अपने साथ लेकर आ जाती है और यहाँ आकर वो क्रीचर गिल्स के सर और उसके हाथ को छूता है जहाँ पर उसे चोट लगी होती है और इसी दौरान उस क्रीचर के शरीर से एक अजीब सी रोशनी निकलती है। अब अगले सीन में हमें एलिसा और उस क्रीचर को एक साथ दिखाया जाता है और ये दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करने लगे थे और इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के काफी पास आ जाते हैं। अब इसके बाद वो टब का पानी खोल देती है और इससे पूरे रूम में पानी भर जाता है
और वो पानी सीधा नीचे थिएटर में जाकर गिरने लगता है और इससे उस थिएटर का मालिक गिल्स के पास पहुंचता है और उस पर काफी गुस्सा होता है। और इसके बाद गिल्स समझ जाता है कि वो पानी एलिसा के बाथरूम से आ रहा है और इसके बाद वो एलिसा के पास पहुंचता है जहाँ पर एलिसा उसे उस क्रीचर के साथ मिलती है। इसके बाद वो एलिसा को अपने हाथ पर लगी चोट दिखाता है जो कि अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और अब उसके सर पर भी नए बाल उग रहे होते हैं। वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये भगवान है या नहीं, पर ये जो भी है ये काफी कमाल का है। इसके बाद हमें रिचर्ड को दिखाया जाता है जिसके पास जनरल हॉयट पहुंचते हैं। वो उससे कहते हैं कि अगर तुमने उस क्रीचर को 36 घंटे के अंदर नहीं ढूंढा तब समझो तुम्हारी नौकरी गई और तुम्हें मारा भी जा सकता है। और ये बात सुनकर रिचर्ड काफी घबरा जाता है। दूसरी तरफ एलिजा इस बात से काफी परेशान होती है कि उसे इस क्रीचर को फिर से नदी में छोड़ना होगा, लेकिन वो जानबूझकर ऐसा नहीं करना चाहती थी। लेकिन उस क्रीचर की हालत दिन पे दिन खराब होती जा रही थी और इससे एलिजा काफी दुखी होती है और इस बारे में अपनी फ्रेंड जेल्डा को बताती है और वो भी उस क्रीचर की ऐसी हालत देखकर काफी परेशान हो जाती है और डॉक्टर रॉबर्ट को इस बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसका फोन नहीं उठाता क्योंकि वो कहीं पर जा रहा होता है। अब इस दौरान हम देखते हैं कि रिचर्ड को भी उस पर शक हो गया था और अब इसीलिए वो उसका पीछा करने लगता है। और इसके बाद हम रॉबर्ट को देखते हैं जो कि रसिया के एजेंट से मिल रहा था। वो लोग उसे धोखा देते हैं और गन से शूट कर देते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उसकी जान ले लेते हैं रिचर्ड यहाँ पर पहुंच जाता है और उन रशियंस को मार देता है। इसके बाद वो रॉबर्ट के पास पहुंचता है और उससे उस क्रीचर के बारे में पता करता है और इसके बाद उसे बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करने लगता है। हालांकि पहले तो रॉबर्ट उसे इस बारे में नहीं बता रहा होता है, लेकिन जब रिचर्ड उसे फोर्स करने लगता है तब वो उसे बता देता है कि उस क्रीचर को कोई भी रशियंस लेकर नहीं गए हैं, बल्कि तुम्हारी लैब में सफाई करने वाले कर्मचारी ले गए हैं, यानी कि एलिजा और जेल्डा। ये बात सुनकर रिचर्ड जेल्डा के पास पहुंचता है और उससे उस क्रीचर के बारे में पता करता है, लेकिन जेल्डा इस बारे में साफ इनकार करते हुए कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता और इसलिए वो उसे टॉर्चर करने की धमकी देता है और गुस्से में अपनी कटी हुई उंगलियों को फिर से अलग कर देता है क्योंकि अब उसकी उंगलियां पूरी तरह से सड़ चुकी थी। ये बात सुनकर पास में बैठा हुआ जेल्डा का हस्बैंड काफी डर जाता है और वो रिचर्ड को बता देता है कि वो क्रीचर एलिजा के पास है। अब जेल्डा के पति को ये बात इसलिए पता थी क्योंकि उसने जेल्डा को एलिजा से बात करते हुए सुना था। अब रिचर्ड के जाने के बाद जेल्डा एलिजा को बोन करने के लिए कॉल करती है। हालांकि यहाँ पर उसका हस्बैंड उसे रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती और रिचर्ड के बारे में एलिजा को बता देती है। दूसरी तरफ जब रिचर्ड एलिजा के रूम में पहुंचता है तब उसे वहां पर कोई क्रीचर नहीं मिलता और इससे वो काफी परेशान हो जाता है और तभी उसे वहां पर एक कैलेंडर पर एक नोट लिखा हुआ मिलता है और इससे उसे समझ आ जाता है कि एलिजा उस क्रीचर को नदी में छोड़ने वाली है। अब यहाँ पर गिल्स भी पहुंच जाता है और वो उसे पंच मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद वो एलिजा और उस क्रीचर के पास पहुंच जाता है और उन्हें एक गन से शूट कर देता है, लेकिन गिल्स फिर से उठ गया था और वो रिचर्ड के मुंह पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। और इसके बाद वो एलिजा के पास पहुंचता है और अब यहाँ पर वो क्रीचर भी उठ खड़ा होता है और वो यहाँ पर अपने घाव को ठीक कर लेता है। इसके बाद वो रिचर्ड के पास पहुंचता है जो कि उस क्रीचर को जिंदा देखकर काफी हैरान होता है और कहता है कि तुम सच में भगवान हो। और तभी वो क्रीचर उस पर अटैक करके उसका गला काट देता है और इसके बाद वो एलिसा को लेकर पानी के अंदर कूद जाता है। इसके बाद वो पानी के अंदर एलिसा को किस करता है और उसके गले पर बने हुए निशान को टच करता है और इससे वो निशान मछलियों की जैसे गिल्स में बदल जाता है और अब एलिसा को भी होश आ चुका था। इसके बाद हमें गिल्स की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है कि मुझे यकीन है कि उन्होंने अपनी जिंदगी खुशी से बिताई होगी और इसका मुझे पूरा विश्वास है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।